नमस्कार, कैसे हैं आप? शारदा डायरी धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। हमारे देश में महाभारत एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। इसके सभी पात्रों का अपना अपना विशेष महत्व है, पर उन सब में भी भीष्म पितामह का बिल्कुल ही विशेष और अलग महत्व है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे के कुछ प्रमुख रहस्य। पुराणों के अनुसार भारत में एक महान सम्राट कुरुवंश में राजा प्रतीप हुए। एक बार राजा प्रतीप गंगा किनारे पुत्र कामना की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। गंगा राजा प्रतीप के रूप, तप और सौंदर्य पर मोहित होकर राजा की दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जुहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। कुछ समय पश्चात राजा प्रतीप के दो पुत्र हुए। बड़ा पुत्र बचपन में ही शांत हो गया। वह छोटे पुत्र का नाम शांतनु था। दूसरा रहस्य, शांतनु जब युवा हो गए तो अब राजा प्रतीप की आज्ञा से गंगा किनारे जाकर गंगा से विवाह करने के लिए निवेदन किया। उस काल में किसी खास मंत्रों द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करने से वे प्रकट हो जाया करते थे। तब गंगा ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तो तैयार हूँ, पर आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया। वह गंगा से विवाह कर लिया। गंगा व शांतनु के 8 पुत्र हुए। उनमें से 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन बंद होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। गंगा का जब 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने जाने लगी, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को ऐसा करने से रोका। तब गंगा ने कहा, हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई और महाराजा शांतनु ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया और उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में आने पर ही उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। तीसरा रहस्य, एक बार धू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय चुरा ली। इसे वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर धू को श्राप दे दिया, तुम्हें अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यही बालक देवव्रत बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। चौथा रहस्य, एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना नदी के किनारे नौका विहार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गए। शांतनु ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद नामक जाति की हूँ। शांतनु उसके पिता के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हो वही राज्य का उत्तराधिकारी हो। तो यह बात सुनकर राजा शांतनु अपने घर आ गए हस्तिनापुर, और उस घर हस्तिनापुर लौट आने के बाद वे मन ही मन इस दुख से दुखी रहने लगे। वह शरीर भी दुर्बल होने लगा। देवव्रत को शांतनु की यह दशा देखकर चिंता हुई। उसने मंत्रियों द्वारा इस दशा का कारण जाना तो देवव्रत तुरंत निषाद के घर पहुंचा और बोले, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। आपके पुत्र की जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार नहीं छीन पाए। इसके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। इसके पश्चात निषाद सत्यवती को देवव्रत तथा मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज देता है। पांचवा रहस्य, देवव्रत जब सारी बात बताकर सत्यवती को शांतनु को सौंपते हैं तो वे अति प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, तूने पितृवृत्ति के वश होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा जो न कभी किसी ने की है न कोई भविष्य में करेगा की है। तेरी इस प्रतिज्ञा के बदले में मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। इस प्रतिज्ञा के करने से तुम भीष्म कहलाओगे और तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध होगी। छठा रहस्य, सत्यवती व शांतनु के दो पुत्र चित्रांग और विचित्र वीर्य हुए। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांग को राजा बनाया गया। चित्रांग गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। उसके पश्चात विचित्र वीर को सिंहासन पर बैठाया गया। वह देवव्रत स्वयं राज्यकार देखते हैं।
विचित्रवीर्य की शादी के लिए व कुल को आगे बढ़ाने के लिए भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियां अम्बा, अम्बालिका व अंबिका का हरण कर लिया। वह बाद में ज्ञात होने पर कि अम्बा शालराज को चाहती है तो उसे छोड़ दिया गया। शालराज ही आगे जाकर अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेते हैं। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ पर उनके कोई संतान नहीं हुई। 8वां रहस्य, विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात भीष्म के आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा के कारण सत्यवती ने कुल को आगे बढ़ाने के लिए अम्बालिका व अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान प्राप्ति के लिए भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास के पास गई। तब वेदव्यास से अंबिका व अम्बालिका को यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शांतनु की शादी से पूर्व सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में एक बार ऋषि पाराशर के साथ सहवास कर लिया था, जिससे उनके देवव्रत नाम का एक पुत्र, वेदव्यास नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे हथियार धारण करने का वचन ले लिया। युद्ध के दौरान भीष्म की बात रखने के लिए श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। तब कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए और कृष्ण भक्त भीष्म ने श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझी। 10वां रहस्य, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति के रूप में 10 दिन तक घोर युद्ध किया। पांडवों को इससे काफी क्षति हुई। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कहते हैं, मैं किसी नपुंसक व्यक्ति के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा, इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। 11वां रहस्य, भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बता देने पर पांडव युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को भीष्म के सामने युद्ध के लिए लगा देते हैं। शिखंडी के सामने देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि वह एक नपुंसक था। इसी अवसर पर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन उन पर प्रहार कर देता है और भीष्म तभी सरसैया पर लेट जाते हैं। 12वां रहस्य, भीष्म सूर्य के उत्तरायण में आने पर ही देह की मुक्ति व सद्गति होगी। इसी इंतजार में सूर्य का उत्तरायण में आने का इंतजार करते हैं। 13वां रहस्य, भीष्म दुर्योधन के नए सेनापति कर्ण को अंतिम समय में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं, पर दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। भीष्म को सरसैया पर लेटे जाने के बाद भी 8 दिनों तक युद्ध चला। 14वां रहस्य, श्री कृष्ण के कहने पर सरसैया पर पड़े होने पर भी युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म व आप धर्म का उपदेश दिया। उसके मन में से शोक, ग्लानि, पश्चाताप दूर किया। 14वां रहस्य, भीष्म पितामह मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्हें राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान व अनुभव था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अन्य जानकारी भी आप तक अति शीघ्र और जल्दी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।